मौसीकी के सरताज रफ़ी साहब, न जाने कितने आला तरीन क़िस्से इनके हैं जो हमने वक्त बेवक्त सुने हैं। रफ़ी साहब की आला तरीन झुकाव पसंद सोच हो या फिर झुकाव पसंद उनकी शख्सियत, मदहोश कर देने वाली उनको सुरों को पुकारती आवाज़ हो या फिर रुलाती हुई उनकी मदहोश आवाज़, रफ़ी साहब जैसा शायद न कोई था, न है, न हो सकता है। लेकिन आज एक किस्सा ऐसा भी जो हमें ये बताता है कि वो कौन सा था सुपरस्टार जिसकी वजह से डूब गया था मोहम्मद रफ़ी साहब का करियर। थोड़ा अजीब है ना, सुरों के सरताज रफ़ी साहब और डूबता हुआ करियर। और लेकिन फिर एक ही गाना और वापस रफ़ी साहब अपने मुकाम पर। तो आइए थोड़ा तफसील से जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का करियर एक सुपरस्टार की वजह से पूरी तरह से डूब गया था और फिर धर्मेंद्र के एक गाने ने उन्हें वापस वही मुकाम अता किया। इस गाने की वजह से एक बार फिर रफ़ी साहब सुरों के सरताज बन गए। उनका यह गाना आज भी बहुत 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 हिट है। जी हाँ जनाब, हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के नग़मे आज भी दिलों को बहका देते हैं। रफ़ी साहब भारत के सबसे बड़े सिंगर बनने का ताज अपने सर पर रखते हैं। हालांकि आज वह हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उनकी गानों के ज़रिए हमारे कानों में गूंजती रहती है। इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि रफ़ी साहब के गानों ने न जाने कितने एक्टर को स्टार बना दिया था। शम्मी कपूर तो रफ़ी साहब के इस कदर दीवाने थे कि उनकी पहली शर्त ही होती थी किसी भी फिल्म में काम करने की कि उनका गाना रफ़ी साहब ही गाएंगे। दिलीप साहब हों या फिर मनोज कुमार, रफ़ी साहब हर किसी की आवाज़ बने। इसमें राजकुमार साहब क्यों पीछे रहते, वो भी रफ़ी साहब के उतने ही बड़े दीवाने थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जनाब जब हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार इस दिग्गज गायक के करियर के लिए काल बन गया था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था पूरा माजरा। कहा जाता है कि रफ़ी साहब और किशोर दा कॉम्पिटिटर माने जाते थे एक दूसरे के, लेकिन असल में वह दोनों एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते थे। गौरतलब बात यह भी है कि जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तब किशोर दा फूट फूट कर उनके पास बैठे घंटों रोते रहे थे। दरअसल कहा जाता है कि 70 के दशक में रफ़ी साहब से ज़्यादा किशोर कुमार की आवाज़ ने दर्शकों पर अपना कब्ज़ा कर लिया था। वहीं उस दौर के संगीतकारों की पहली पसंद किशोर दा ही हुआ करते थे। ऐसे में रफ़ी साहब के लिए मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उन्हें गाने नहीं मिल रहे थे। और ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि सबसे बड़ी वजह सुपरस्टार राजेश खन्ना थे इन तमाम वाक़यों के। ये हम सभी जानते हैं कि 70 के दशक में राजेश खन्ना और किशोर दा की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा पर कब्ज़ा किया हुआ था। चारों तरफ राजेश खन्ना थे और उनकी आवाज़ किशोर दा बने हुए थे और इन दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद की जाती थी। फिर हुआ कुछ यूं कि साल 1973 में हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र की फिल्म लोफर में रफ़ी साहब को मौका दिया गया। इस फिल्म के लिए रफ़ी साहब ने एक गाना गाया, आज मौसम बड़ा बेईमान है, और इस गाने ने धूम मचा दिया। कहा जाता है रफ़ी साहब ने अपने डूबते करियर के बीच यह गाना गाया था और इस गाने ने एक बार फिर रफ़ी साहब के करियर को हवा में आसमानों पे पहुंचा दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी लोगों की ज़ुबान पर यह गाना अक्सर ही छाया रहता है। ये फिल्म लोफर का गाना है जिसमें धर्मेंद्र और मुमताज़ दोनों ही नज़र आए हैं। इन दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म में गज़ब ढा दिया था। कहा यह भी जाता है कि यही वो गाना रहा जिसने धर्मेंद्र के करियर को भी एक नई मंजिल दी थी। अपने घर के लॉन में बैठकर एक गाना गुनगुनाते हुए धर्मपाजी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। गाना यही था,
ये शाम ढल तो ले ज़रा। एक और दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र साहब का कोई भी दिन रफ़ी साहब के किसी भी गाने को गुनगुनाए बिना नहीं गुजरता है, भले ही वो गाना किसी और हीरो पर ही क्यों ना फिल्माया गया हो। धर्मेंद्र साहब की ज़ुबानी वो रफ़ी साहब के बेइंतहा दीवाने हैं, और आखिर ये हो क्यों ना, क्योंकि रफ़ी साहब की ही वो आवाज़ थी जिसने धर्मेंद्र को इस मुकाम पे पहुंचाया। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, जाना है तो जा। धर्मेंद्र साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रफ़ी साहब के बेहद दीवाने हैं, और रफ़ी साहब के लिए उनकी ये दीवानगी तब से है जब से रफ़ी साहब ने उनके लिए पहला गाना गाया था, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें। तो रफ़ी साहब ने कुल 119 गाने धर्मेंद्र के लिए गाए हैं, जो एक से बढ़कर एक है। तो ध्यान से देखा जाए तो शोला और शबनम ये वो फिल्म थी जहाँ से धर्मेंद्र की अदा में रफ़ी साहब की आवाज़ जुड़ गई। रफ़ी साहब के लिए एक बात काबिल तारीफ़ है कि जब भी वो किसी अदाकार के लिए गाना गाते थे तो हमेशा यही लगा कि रफ़ी साहब ने उस अदाकार की आवाज़ अपने गले में उतार ली हो। तो ये थी एक मुख्तसर सी कहानी रफ़ी साहब की, उनकी आला तरीन ज़िंदगानी में से। हालांकि रफ़ी साहब के चंद क़िस्से मेरे चैनल पे मौजूद हैं वीडियो की शक्ल में। अगर आप में से कोई चाहे उन्हें देखना और सुनना तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो पुराने पन्नों में से फिर एक क़िस्से के साथ मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने हाजिर रहूँगी, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने क़िस्सों के साथ।